दोस्तों, पटना मेट्रो में नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। ये जो बहाली होने वाली है 20 अलग अलग प्रकार के पदों पर होने वाली है, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में इसका फॉर्म भरने का प्रक्रिया भी बताऊंगा। खास बात यह है कि इस पद पर जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी और कोई एप्लीकेशन फी भी आपको नहीं देनी है। तो कैसे इसमें पूरी प्रक्रिया होगी, तमाम जानकारी मैं अपने स्क्रीन पर चलकर नोटिफिकेशन के जरिए बताता हूं, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। कौन लोग फॉर्म को भर सकता है वो भी जानकारी मैं आपको बताता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट की जानकारी आपको मिल पाएगी। और आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से जुड़िए, जहां पर सारी अपडेट की जानकारी मैं देने का काम करता हूं। आइए स्क्रीन पर चलकर पूरी डिटेल जानकारी आपको देते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या इससे जुड़ी पूरी जानकारी समझने के लिए आपको आना होगा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक जो है हमारे ऑफिशियल वेबसाइट onlineupdatestm.in के वेबसाइट पर भी लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में पटना मेट्रो भर्ती 2024 का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इससे समझ सकते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। यहीं से आप इसका ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाला जो सेक्शन है वो खुलेगा। देखिए, इसमें जो है बहाली जो है 20 अलग अलग प्रकार के पदों पर निकाले गए हैं। जैसे 20 नंबर का जो पद है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया सभी पोस्टों के लिए 7 जून 2024 से स्टार्ट हुए हैं। अंतिम तिथि 26 जून तक इन तमाम पोस्टों के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ये आपके जॉब होने वाले हैं। ये पद जो है जीएम का है, जिसके लिए एक पदों पर बहाली है और इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार 19 नंबर में जो पद है वो ऑफिस असिस्टेंट का है, जिसमें 3 पोस्ट रखे गए हैं। इसके अलावा 18 नंबर में जो पोस्ट रखे गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है, जिसमें 2 पद रखे गए हैं। 17 नंबर में जो पोस्ट है जिसमें जो अकाउंट असिस्टेंट के पदों पर बहाली निकाली गई है। तो यहाँ पर अलग अलग पद रखे गए, सबके बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का भी लिंक मिल जाता है। आप यहाँ से उसे डाउनलोड सकते हैं। जैसे एक नोटिफिकेशन ऑफिस असिस्टेंट का हम डाउनलोड कर दिखाते हैं कि क्या कुछ इसका जो डिटेल जानकारी है दिए गए हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों से वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से नियोजन हेतु आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किया गया है। मतलब कि ये जो बहाली होगी इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपके इंटरव्यू के आधार पर ये लोग जो है आपका सिलेक्शन करेंगे। अभी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप जो क्वालिफिकेशन डालेंगे उसके अनुसार वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को हो सकता है उनके द्वारा कॉल या ईमेल कर आपको बुलाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे अलग अलग पद का नाम है। जैसे जीएम है, जीएम के लिए जो आपके क्वालिफिकेशन रखे गए हैं जिसमें 2 क्वालिफिकेशन है। एक देखिए आपको बताया गया है डिपोटेशन, मतलब कि वैसे लोग जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम किए हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में काम किए हो, जो रिटायर्ड लोग होंगे तो वैसे लोगों को डिपोटेशन के तहत वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा नॉर्मल व्यक्ति भी है जो यहाँ पर पीजी किए हुए हैं इन एमबीए में या इस प्रकार के क्वालिफिकेशन है, आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जानकारी दिए गए हैं। तो आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक बार यहाँ से क्वालिफिकेशन आपको देख लेनी है कि क्या क्वालिफिकेशन उस पद के लिए मांगे गए हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगभग ऐसे पोस्ट है जिसमें सभी में क्या है कि ग्रेजुएशन तो कम से कम मांगे ही गए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस भी 4 साल, 5 साल, 6 साल का इसमें मांगे गए। तो अगर आपके पास इस प्रकार का एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है, अगर आपने कहीं भी काम किया है तो ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए आएंगे इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, देखेंगे रजिस्ट्रेशन हेयर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी नाम होगा, आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, उससे डालकर वेरीफाई करेंगे। एक पासवर्ड सेट करना है जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल लगाकर आप उससे बना सकते हैं। उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे।
अब एक बात मैं और बता दूं कि पटना मेट्रो के द्वारा जो है करीब मार्च महीने में ये बहाली निकाली गई थी। अब जो बच्चे उसमें अप्लाई ऑलरेडी किए हैं, जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्लाई किए हैं, उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसी बहाली को दोबारा से रीओपन किया गया। तो आप उस समय नहीं भर पाए थे तो अभी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आपका अकाउंट जो है सफलतापूर्वक क्रिएट होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन करने का, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उससे डालेंगे, जो पासवर्ड सेट किया उससे डालेंगे, साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपका नाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर मिलता है कि आपको फॉर्म भरने के लिए एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर का। हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट टाइप आपको बताना है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपका डिपोर्टेशन का है। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी विभाग में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें अगर आपने काम किया है या आप काम कर छोड़ चुके हैं या अभी कंटिन्यू है, तो आप उसके तहत चाहते हैं अप्लाई करना, तो आप इस ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। अगर आप वर्तमान में उस प्रकार का काम नहीं करते, कहीं भी किसी प्राइवेट सेक्टर में करते हैं काम, तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। या आप फ्रेशर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ से ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला जो ऑप्शन है इससे आप चुनकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, आप जिस पोस्ट की भी क्वालिफिकेशन को पूर्ति करते हैं उस पोस्ट को यहाँ से आपको चयन करना है। बाकी आपका जो भी नाम है देखने को मिलेगा, पिताजी का जो भी नाम है यहाँ पर बताएंगे। कोई महिला है तो अपने हस्बैंड का नाम दे सकती है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। जो भी आपकी ईयर होगी यहाँ से आप बढ़ा घटा सकते हैं। यहाँ से ईयर चुनिएगा, जो मंथ होगा उससे चुनना है और जो भी डेट है उससे इस प्रकार चयन करना है। अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर और एज आपका देखने को मिलेगा। आपका जो भी आधार नंबर है फिल करना है। आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। नेशनलिटी इंडियन आपका चयन रहेगा। आपका कैटेगरी कौन सा है, आप अपना कैटेगरी यहाँ से चयन करेंगे। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग है तो बताएंगे, अगर नहीं है तो इससे आप छोड़ सकते हैं। आप पर किसी भी प्रकार की कोई क्रिमिनल केसेस से ये सब तो नहीं है, आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एड्रेस की जानकारी पूछी गई है, तो जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जहाँ भी आप रहते होंगे वो एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। आपका परमानेंट एड्रेस जो भी होगा इस बॉक्स में बताएंगे। एड्रेस लिखते समय ध्यान रखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं तो विलेज लिखेंगे। पीओ कर पोस्ट ऑफिस यहाँ से डाल देंगे, पीएस कर पुलिस स्टेशन डाल देंगे। फिर आप यहाँ से स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल देंगे। नीचे आएंगे, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देनी है। तो 10th बताना है कि आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है। बोर्ड का जो भी नाम है वो आपको बताना है। यहाँ पर सब्जेक्ट बताना है। तो मैट्रिक में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ा था, इंग्लिश पढ़ा था, उसके अलावा मैथ पढ़ा था, सोशल साइंस पढ़ा था, तो उस सबको कॉमा लगाकर यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो उससे ऐड करेंगे। उसके बाद किस साल आपने उत्तीर्ण किया हो, पासिंग ईयर यहाँ से बताएंगे। आपका जो नंबर है परसेंटेज में है या सीजीपीए में है। सीजीपीए में अगर होगा तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर आपको बताना है। अगर परसेंटेज में है तो कितना परसेंट है वो जानकारी आपको देनी है। फिर जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा 10th का उससे अपलोड करना है। इसी अनुसार आपको बताना है कि आपने 10वीं के बाद 12th किया है तो 12th आपने किस बोर्ड से, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, कब आपने पास किया है, क्या परसेंटेज है, और 12th की सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने जो है ग्रेजुएशन किया होगा या बीई, बीटेक, बीसीए जो भी आपने किया है क्वालिफिकेशन, उसे आप यहाँ से चयन करेंगे और बताएंगे कि ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में आपका था, इसके अलावा आपने कब इससे पास किया है, क्या परसेंटेज आपका आया था, उसके अलावा उसका मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। और भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर ऐड मोर पे क्लिक करेंगे, उसे आप यहाँ पर लिखेंगे जो क्वालिफिकेशन है, बाकी उसकी जो डिटेल है जैसे बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट और कब पास किए हैं, क्या परसेंटेज है वो बताएंगे और उसका मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो इस प्रकार डिटेल आपको क्वालिफिकेशन वाला भरना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर मान लीजिए आपने जो काम किया, क्योंकि लगभग पोस्ट हमने देखा है कि सब में 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा ही गया है, तो जिस भी कंपनी में आपने काम किया होगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा उसका नाम बताएंगे, आपने किस पोस्ट पर काम किया है वो बताएंगे, कब से कब तक काम किया है वो आप यहाँ पर बताएंगे, एक्सपीरियंस आपका कितने साल का है ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जो डेट आप डालेंगे। तो उसमें आपको बताना है कि जो आपने काम किया था
वो किस पोस्ट पर काम किया था उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है। साथ ही साथ सैलरी आपकी क्या थी उसकी जानकारी देनी है, और एक्सपीरियंस का जो लेटर होगा, सर्टिफिकेट होगा, उससे अपलोड करना है। एक ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट टोटल एक्सपीरियंस, वो जानकारी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एक से अधिक जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप यहाँ से ऐड मोड पर क्लिक कर उससे भी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आना है, यहाँ पर आपको जो है अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, जो भी आपका सिग्नेचर है उससे अपलोड करना है। इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का, जिस पर पहले क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिटेल को सेव करना है। अगर सभी डिटेल आपका सही है तो जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इसका प्रिंट जो है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब एक बातों को जरूर ध्यान रखेंगे, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अगर फॉर्म भरते हैं तो इसमें कहीं भी अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आपको पैसा की डिमांड करती है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना। अगर आप क्वालिफिकेशन फुल करते हैं आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है आप इंटरव्यू में जाइए, और अगर आपकी इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको जॉब मिलता है तो आप जॉब कीजिए। लेकिन पैसा के कहीं भी डिमांड होती है तो वहाँ पर आपको पीछे हट जाना है, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। इस प्रकार आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करिए, जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको बता दिया। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने पटना मेट्रो के बारे में पूरी जानकारी आपको बताया कि किस प्रकार के पदों पर बहाली निकाली गई है, क्वालिफिकेशन क्या होंगे, कैसे अप्लाई करना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।